19 मार्च को ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन्होंने दुनिया भर के न्यूज़पेपर में जगह बनाई, और इन खबरों से हम आज की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में रहकर आई हैं, और सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर एक मिशन पर गए हुए थे, और ये मिशन 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये अर्थ पर वापस नहीं आ पाए, जबकि इन्हें भेजा गया था 8 दिनों के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सुनीता विलियम्स बुच विल्मोर बेसिकली गए थे 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, लेकिन फिर जिस भी स्पेसक्राफ्ट से इन्हें ले जाया गया था उस स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी थी, इसलिए इन्हें वहां पर 9 महीने तक रुकना पड़ा। ठीक है, अब इस पूरे वाकये में एक तो जो बोइंग का स्टार लाइनर है वो चर्चा में रहा, फिर ये भी बातें हुई कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति या कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस जाता है तो उसका सर्वाइवल कैसे होगा, क्या ये पॉसिबल था, या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए कैसे पॉसिबिलिटी है कि वो कैसे स्पेस में रह सकता है, फिर उसको सेफली वापस कैसे लाया जा सकता है। नासा के पास क्या ऐसी कोई तकनीकी है कि वो कोई दूसरा मिशन कंडक्ट करे और उसके माध्यम से इन्हें सेफली अर्थ पर वापस लेकर आए। तो हम यहां बात करते हैं कि सुनीता विलियम एंड बुच विल्मोर का मिशन था, और ये लोग स्पेस स्टेशन पर गए थे। 8 दिन के लिए प्राइमरली प्लान किया गया था कि वो स्टार लाइनर बोइंग जो स्पेसक्राफ्ट है या क्रू मॉड्यूल है, वो बेसिकली स्पेस स्टेशन तक जाएगा, 8 दिन तक रहेगा और इन्हें वापस लेकर आ जाएगा। ठीक है, 5 जून 2024 को ये गए, लेकिन आज 19 मार्च है, यानी कि कल ये वापस आए फिर 18 मार्च 2025 को। तो इसमें लगभग 9 महीने का समय लग गया। इन्हें वापस कैसे लाया गया? इन्हें वापस स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से हुआ। ये दोनों अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि स्पेस में भी स्पेस सेक्टर में भी अब प्राइवेट कंपनीज की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। तो अभी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, उस स्पेस स्टेशन पर जिस मॉड्यूल के थ्रू यहां से भेजे जाते हैं लोग, यानी कि जिस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, वो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन मॉड्यूल है, क्रू ड्रैगन है नाम उसका, उसके माध्यम से भेजा जाता है। अब यहां पर नासा ये कोशिश कर रहा था कि कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है वो इसके ऊपर ना रहे, है ना, कि खाली स्पेस एक्स वाले ही भेज सकते हैं और कोई नहीं। तो नासा इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम अदर ऑप्शंस टू। तो इसीलिए उन्होंने बोइंग वालों को मौका दिया कि आप लोग भी एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लीजिए जिससे कि कल को फिर हम आपके थ्रू भी लोगों को भेजने शुरू कर दें, तो इट विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, यानी कि नए नए और इसके अंदर कंपटीशन में लोग आए, सो दैट आसान हो जाए, फ्रीक्वेंट हो जाए, सेफ हो जाए, गुणवत्ता में सुधार हो जाए। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा गया। हु इज सुनीता विलियम्स? तो वो नासा की एस्ट्रोनॉट हैं और यूएस नेवी में टेस्ट पायलट भी काम कर चुकी हैं। 59 वर्ष 322 दिन की हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि 59 वर्ष की हैं और 322 से ज्यादा दिन उन्होंने स्पेस में बिताए हैं। एक महिला के तौर पर स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा दिन स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी 2017 तक उनके पास ही था। अब सवाल यह था कि इस पूरे वाक्य में हुआ क्या, स्टार लाइनर ये क्यों भेजे गए थे? तो स्टार लाइनर बोइंग का जो मॉड्यूल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मॉड्यूल की विश्वसनीयता का परीक्षण करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि इन लोगों को ये लेकर अर्थ से
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था। अब यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो इनका ऐसा मानना है कि इसके अंतर्गत 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती थी। अब इसका पहला जो टेस्टिंग किया गया था 2019 में किया गया था, अनमैन्ड किया गया था, यानी कि उसमें किसी को भेजा नहीं गया था और तब यह बिल्कुल भी ठीक था। पर अगर हम यहां पर देखें तो इसके अंतर्गत जब इस तरीके की चीजें की गई, टेस्ट किया गया तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जब पिछले साल जून में ये बुल विचमोर एंड सुनीता विलियम को जब अंतरिक्ष भेजा गया तो इसी स्टार लाइनर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब इस पूरे मिशन का पर्पस क्या था? पर्पस था कि नासा मिशनों के लिए बोइंग स्टार लाइनर को प्रमाणित करना चाहता था। वो ये चाहता था कि स्पेस एक्स के अलावा भी उसके पास तकनीकी रहे, सो दैट वो और भी ऑप्शंस देख रहा है। ठीक है, स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के विकल्प के रूप में बनाया गया था। क्रू ड्रैगन स्पेस एक्स यानी कि जो आप देखते हैं एलन मस्क की कंपनी है, उसके एक विकल्प के एक ऑप्शन के तौर पर विकसित किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसको फ्लाई करना है, यानी कि वहां पर इसको जाना था और वहां से फिर वापस आना था। ये 2 काम इसको जिम्मे सौंपे गए थे। हालांकि ये जाने का काम इसने सक्सेसफुली कर लिया, लेकिन आने का काम यह सक्सेसफुली नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जब ये वहां पर जाकर डॉक होता है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाकर जुड़ जाता है, उसके बाद पता चलता है हीलियम के लीकेज और थ्रस्टर की खराबी पाई गई। तो इसलिए इसे असुरक्षित माना गया कि अगर इसके थ्रू हम वापसी कराते हैं या हम लोग वापसी कराते हैं एस्ट्रोनॉट्स की, तो फिर उनकी जान को खतरा हो सकता है और ऐसे में ये सुरक्षित रूप से धरती पर वापसी कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए कोई गारंटी नहीं थी। तो बाद में फिर नासा ने एक निर्णय लिया कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए हैं उन्हें सुरक्षित वापसी की योजना बनाई गई और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही उनको रुकने के लिए कहा गया कि आप रुकिए, हम लोग यहां से इनको भेजते हैं। ठीक है, अब यहां पर 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से यहां पर अगर आपका प्लान नहीं और फिर आप वहां पर लंबे समय तक रुकते हैं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो एक तो जो लोग यहां से गए, चाहे वो विल विचमोर हो या फिर सुनीता विलियम्स हो, यह हाईली ट्रेंड है, इससे पहले भी स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं, तो देवर इजिली कोऑपरेटिंग विद द एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है वहां पर उनके साथ। तो वैज्ञानिक प्रयोगों में उन्होंने सहायता की, यानी कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में हेल्प करी एंड कंडक्टेड द मेंटेनेंस टास्क। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में समय समय पर मेंटेनेंस का कार्य भी करना होता है, तो मेंटेनेंस का भी काम इन्होंने यहां पर किया। कंप्लीटेड अ स्पेस वॉक और 2025 में एक स्पेस वॉक भी पूरी करी। ठीक है, ध्यान रखना नियमित आपूर्ति मिशनों ने इनका खाना पाना भी सुरक्षित किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहां पर जितने लोग हैं उनके हिसाब से खाने की व्यवस्था होती है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के द्वारा इस बात को इंश्योर किया गया कि सबके लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता रहे। अब सवाल है ये गए कहां थे और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। तो आप सब लोग ध्यान रखें, जैसे ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से हम सब पहला वो देखते हैं, ऑर्बिट देखते हैं, उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिसकी हाइट 400 किलोमीटर तक है, यानी कि 400 किलोमीटर पर अगर हम देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि अर्थ की सबसे जो निचली कक्षा है वहां पर आप देखेंगे तो लो अर्थ ऑर्बिट में हाइट 400 किलोमीटर के आसपास एक इस तरीके का आप देख सकते हैं सैटेलाइट कह लीजिए या आप इसको एक कह सकते हैं मैन मेड ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका साइज कितना है, इसका साइज है 450 टन और इसे ही हम लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जो कि किसी भी मैन या किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है और उसे फिर स्पेस में प्लेस किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत 20 नवंबर 1998 को होती है, कजाकिस्तान 1988 को शुरू होता है और फिर धीरे धीरे करके इसके कई सारे मॉड्यूल जोड़े जाते हैं और ये ऑपरेशनल होता है 2000 में।
ठीक है, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। 2030 तक देखा जाए तो उम्मीद की जा रही है कि ऑपरेशन करेगा, यानी कि ये चलता रहेगा और एक आध 2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ खास परिवर्तन इसमें नहीं देखने को मिलेगा। क्या करता क्या है, तो अर्थ से मैंने अभी बताया कि अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की हाइट पर 370 भी होता है, कभी 400 भी होता है, ये थोड़ा वेरिएबल है। 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये अर्थ का चक्कर लगाता है, ध्यान रखना है आपने, ठीक है। ये हमारी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है 90 से 93 मिनट के अंतर्गत, 90 से 93 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है। पहला तो इसमें यूएसए की नासा, यानी कि जो नासा स्पेस एजेंसी है यूएसए की, वो इसकी प्राइम मेंबर है। दूसरा यहाँ पर ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तीसरा जाक्सा जापान की जो स्पेस एजेंसी है, और सीएसए जो कनाडा स्पेस एजेंसी है, और रॉसकोमॉस यानी कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका एनडीए स्टूडेंट ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर वी कैन से दिस कि 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो मिलकर इस पूरे मैन मेड ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। हालांकि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। भारत का स्पेस स्टेशन से कोई लेना देना खास है नहीं, लेकिन इन द ईयर ऑफ 2035 भारत ने ये क्लेम कर दिया है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम बस कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये नाम है इसका, और इसको अब सरकार के द्वारा मतलब इसरो के द्वारा 2035 तक विकसित कर लिया जाएगा। पूरी दुनिया में 2 ही स्पेस स्टेशन हैं जो आज के समय ऑपरेट हो रहे हैं। एक स्पेस स्टेशन और है जिसको ऑपरेट किया जाता है चाइना के द्वारा। चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री आज के समय जिसके पास अपना स्पेस स्टेशन है। तो याद रखना है सब लोग कि जो स्पेस स्टेशन है यहीं पर लोग जाते हैं, और यहीं पर जब लोग जाते हैं तो वो चीज डिस्कशन में होती है, और यहीं पर ही सुनीता विलियम्स भी गई थी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से नासा ने क्या तरीका अपनाया कि जो बोइंग का स्टार लाइनर है उसको रिप्लेस किया जाए। नासा ने स्टार लाइनर की वापसी को असंभव माना था। उन्होंने कहा था कि हीलियम और थ्रस्टर की खराबी के कारण, हीलियम की लीकेज के कारण इसे पृथ्वी पर असुरक्षित माना जा रहा है वापस लाना। तो मार्च 2025 के अंदर क्रू, जो हमारा ड्रैगन क्रू है, उसके थ्रू हम लोगों को वापसी लाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये क्रू ड्रैगन कौन सी कंपनी? तो स्पेस एक्स। किसका है ये? स्पेस एक्स। ऐसे स्टार लाइनर किसका था? बोइंग वालों का। तो बोइंग के जहाज भी होते हैं, आपको ध्यान रखना। इनकी लैंडिंग कहां पर हुई थी? तो अटलांटिक ओशन में इनकी लैंडिंग होगी, ये चीज है। कल सब मामला हो भी गया है, ठीक है। यस, सबके लिए एक पूरी दुनिया, ये मिशन जैसे ही इस तरीके के खतरे में आता है तो ये एक वार्निंग देता है, ये एक तैयारी के लिए संदेश देता है पूरे स्पेस एजेंसीज को कि पहला तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो आपकी स्पेस क्राफ्ट सिस्टम है वो थोड़ा और ज्यादा विश्वसनीय हो, क्योंकि स्पेस में जो भी इंसान या जो भी व्यक्ति भेजे जाते हैं उनके जीवन को खतरा ना हो, क्योंकि एक सिंगल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर। तो नीड फॉर रिलायबल स्पेस क्राफ्ट सिस्टम, उसकी हमें सबसे जरूरत है। दूसरा यहाँ पर कि हमेशा स्पेस एजेंसीज को बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए कि अगर किसी को स्पेस में भेजा है तो उसकी वापसी बैकअप में कैसे होगी। यानी कि इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी, केवल भेजना भेजना ही सीखे और भेज दिए, अभिमन्यु वाला हाल नहीं करना, है ना। तो उस चक्रव्यूह से निकलना भी आना चाहिए। लंबे दलों में अगर लंबे मिशनों में दल की अनुकूल क्षमता को बढ़ाना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि
कभी भी अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें 2-4 लोग ऐड ही हो जाएं, तो फिर वो उसमें खाने की दिक्कत ना आए, उसमें जो मिशन में जो लोग रह रहे हैं वो किसी पर भार ना बन जाए, ये सब भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये जो सुनीता विलियम्स का केस हुआ, यहाँ पर इस चीज को पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंश्योर किया गया कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के काम ही आए, वो किसी पर किसी भी तरीके से बोझ ना बने। अब भविष्य में 2 आप और मिशन देखेंगे, जैसे एक मिशन आप देख सकते हैं आर्टेमिस। आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो मून पर बेस बनाने का है। किसका है? मून पर बेस बनाने का। ठीक। दूसरा, अब यहां पर जो मार्स मिशन है, मार्स मिशन में कई सारे ये सारे मिशन हो चुके हैं, जैसे ऑर्बिटर मिशन हो चुका है, चक्कर काट चुका है वो उसका, है ना। इसके बाद लैंडर वाला मिशन भी हो चुका है। तो वहां पर ये सारे मिशन हो चुके हैं, यानी कि एक बेसिकली रोवर लैंड भी कर चुका है। तो अब मार्स को लेकर जो अगला स्टेप होगा वो वहां पर अब आपको मैन मिशन होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कोई जाएगा, मार्स पर लैंड करेगा। तो अब देखो जी, स्पेस स्टेशन पास की घटना थी, जहां पर अर्थ से अगर हम देखें तो हाइट एल्टीट्यूड कितना है? 400 किलोमीटर। हम वहां तक भी इतना रिस्क नहीं ले रहे। तो ये तो इंटरप्लेनेटरी मिशन एक तरीके का हो गया। मार्स तो दूसरे ग्रह का मिशन है, वहां तो एक बार चले गए और गलती से भी स्पेसक्राफ्ट आपके पास ढंग का नहीं है तो फिर हो गया काम आपका। दूसरा, यहाँ पर जो आर्टेमिस है, मून के ऊपर भी हम बीएसयू बनाने का सोच रहे हैं, उसमें भी हमें थोड़ी सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी और ये बात तय करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट जो लोग जा रहे हैं वो सिक्योर्ड रहें और उनका जीवन सुरक्षित रहे। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। किस स्पेसक्राफ्ट से इनको वापस लाया जा रहा है? इसका नाम है क्रू ड्रैगन कैप्सूल। क्या नाम है भाई? क्रू ड्रैगन कैप्सूल। क्रू ड्रैगन कैप्सूल के अंदर 7 एस्ट्रोनॉट्स बैठ सकते हैं, यानी कि उनकी जगह है। ठीक है भाई? ठीक है। 8 थ्रस्टर्स फॉर लॉन्च एस्केप सिस्टम, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, हीट शील्ड्स लगी हैं, तो मस्ती से जाएंगे लोग और मस्ती से आएंगे। फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ये जो ऊपरी हिस्सा है यहां पर इसको फिट किया जाता है। 70 मीटर की हाइट है इस पूरे रॉकेट की। इस और ये फाल्कन 9 भी स्पेस एक्स का ही है, ध्यान रखना। यानी कि ये भी जो है वो स्पेस एक्स का ही है और स्पेस एक्स के माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अभी के लिए इसी वाले मॉड्यूल के थ्रू लोग भेजे जाते हैं, लाए जाते हैं। अब स्टार लाइनर को मौका दिया गया था बोइंग वालों को कि भैया आपको भी हम मौका दे रहे हैं, आप भी ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो कि जिससे कि हम स्पेस स्टेशन यहां पर भेज सकें लोगों को। एक ऑप्शन देख रही थी नासा, लेकिन ये औंधे मुंह गिर गए और बोइंग तो औंधे मुंह गिरने की बजाय औंधे मुंह लेट ही गया, खत्म हो गया मामला उसका।